अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस करने से पहले हम ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट पे नज़रसानी करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी या उस उर्दू में इसको कशिश सकल से भी मुखातिब किया जाता है। ग्रेविटी इज अ फिजिकल फिनोमेनन, स्पेसिफिकली द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। कशिश सकल एक कुदरती कुव्वत है, ख़ास तौर पे कायनात में मौजूद तमाम अशिया के माबैन बाहमी कशिश को इससे डिनोट किया जाता है। इसको कैसे निकाले जाते हैं? इसका फॉर्मूला है F = G m1 × m2 / r²। यहाँ पे F से मुराद है ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। G हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जबकि दो ऑब्जेक्ट्स जिनके दरमियान में हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहते हैं उनको हम m1 और m2 से मुखातिब करते हैं। r² या r डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मैसेस जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच का। ग्रेविटी एक कुव्वत है जो कि हमारी कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए बहुत अहम है। सिविल टेक्नोलॉजी के शोबे के लिहाज से ग्रेविटी और इस कुव्वत का सही से तयन करना निहायत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? The center of gravity of an object is the point through which the entire weight of the object appears to act. किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का वेट एक ऐसे इमेजिनरी पॉइंट पे ऐड करता है जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसकी कैलकुलेशन सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में निहायत अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिज़ाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर के बनाए गए स्ट्रक्चर्स को मजबूत और पायदार होने के साथ साथ स्टेबल भी होना चाहिए, जो कि हम तब तक नहीं बना सकते जब तक हमें ऑब्जेक्ट्स या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इल्म ना हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस करते हैं तो हमारे लिए एक और कॉन्सेप्ट जो कि सेंटर ऑफ मास, इससे मिलता जुलता दिखाई देता है, जबकि ये इसके बिल्कुल बरक्स है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कई दफ़ा सेंटर ऑफ मास पे भी वाक़ हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आइए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे रोशनी डालते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिंगल पॉइंट है जो कि बॉडी के अंदर या बाहर भी वजूद रख सकता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक आदमी की मूवमेंट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मुतासिर करती हैं। एक नॉर्मल पोजीशन में उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट सेंटर में पाई जाती है, जबकि उसकी मूवमेंट जैसे कि उसके हाथ रेस करना या उसका नीचे की तरफ टिल्ट करना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऊपर या नीचे और इन केस नीचे करने के वो इवन बाहर भी कर सकता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सिनेरियो में बॉडी से बाहर है। आइए टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहले रेफरेंस एक्सिस। Axis of reference is a line from which distance of all objects are measured to describe their respective locations. अमूमी तौर पर एक एक्सिस हमें चाहिए होता है कुछ भी मेजर करने के लिए, या हमें उस किसी भी चीज़ की लोकेशन या उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या 2D डायग्राम्स में हम x और y एक्सिस को अपना रेफरेंस एक्सिस मानते हैं, जो कि आपस में 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। सेंट्रोइडल एक्सिस वो लाइन है जो कि किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरती है। सिमेट्रिकल एक्सिस वो लाइन है जो एक सिमेट्रिकल शेप या बॉडी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है।
अब देखते हैं कुछ मेथड्स जिनसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों शेप्स के ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने में हमारी मदद करता है। इस मेथड के ज़रिए हम मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स के सेंट्रॉइड निकालने के फॉर्मूले भी अखज़ कर सकते हैं। सेंट्रॉइड 2D ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बेशतर तौर पर सेंट्रॉइड कहा जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह ये भी वो पॉइंट है जहां एक ऑब्जेक्ट या शेप का तमाम वॉल्यूम, लेंथ या एरिया एक्ट करता दिखाई देता है। ज्योमेट्रिकल शेप्स जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना नहायत आसान है। इन तमाम शेप्स के फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं जिनमें वैल्यूज पुट करके हम बआसानी उस शेप का सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा फार्मूलेज हैं सेंट्रॉइड निकालने के लिए, और इन फार्मूलाज को यूज़ करने से पहले रेफरेंस एक्सिस का बखूबी पढ़ लिया जाना चाहिए ताकि फार्मूलाज का सही इस्तेमाल हो सके। मेथड ऑफ मोमेंट, इस मेथड के स्टेप्स कुछ यूँ हैं। सबसे पहले हम अपनी मतलूबा शेप जिसका सेंट्रॉइड निकालना मतलूब हो उसको सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स में तकसीम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक आई सेक्शन है, हम इसको 3 रेक्टेंगल्स में तकसीम कर सकते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। अगले स्टेप में हम रेफरेंस एक्सिस को लेबल करेंगे। इसके बाद तकसीम गए 3 शेप्स यानी रेक्टेंगल्स के एरियाज निकाले जाएंगे। एरियाज निकालने के बाद हम तीनों शेप्स के इंडिविजुअल सेंट्रॉइड्स को कैलकुलेट करेंगे या लोकेट करेंगे। इन तीनों शेप्स के सेंट्रॉइड निकाल मुख्तलिफ होंगे, इसलिए हम इनको x1 इनके x और y कोऑर्डिनेट्स को x1, x2, x3 जबकि y कोऑर्डिनेट्स को y1, y2 और y3 करके मुखातिब करेंगे। फाइनली हम इन वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट करेंगे। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 होल डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3, जबकि y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 a1 प्लस y2 a2 प्लस y3 a3 होल डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आप कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देख सकते हैं जो कि वीडियो की फॉर्म में बनाई गई हैं। इससे आपकी सेंट्रॉइड की समझ बूझ में और मज़ीद इजाफा होगा। शुक्रिया।